नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। बलूचिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। दरअसल बलूचिस्तान में बढ़ते विरोध के चलते पाक सरकार और आईएसआई ने आतंकी हाफिज सईद को यहां भेजा था, जिससे वो भारत के खिलाफ माहौल तैयार कर सके। लेकिन उसकी ये साजिश फेल हो गई है, क्योंकि आतंकी हाफिज की हर रैली फ्लॉप होती दिख रही है। और ये खबर पाक के मशहूर अखबार डॉन में भी छपी है। अखबार में जो आर्टिकल छपा है उसके मुताबिक बलूचिस्तान का JUIF कंट्रोल वाला एरिया पूरी तरह सेकुलर है। भारत ने वहां के निर्वासित बलूच नेता बुख्ती के प्रभाव को खत्म करने के लिए हाफिज सईद की रैली के लिए उनके चचेरे भाई शहजान बुख्ती को चुना है। पर पाकिस्तान को हाफिज सईद और शहजान को उतारने का कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों का वहां पर कोई आधार नहीं दिख रहा। आइए एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से पूरा ये मामला आपको बताते हैं। आतंकी हाफिज सईद की बलूचिस्तान में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। हाफिज सईद पाकिस्तान में ही दिखा बेअसर, जिस तरीके से लगातार वो रैली कर रहा है और उसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में भारत के खिलाफ माहौल बनाने की पूरी हालांकि वो कोशिश में है, लेकिन वो कोशिश हर बार नाकाम हो रही है। आतंकी हाफिज सईद ने बलूचिस्तान में कई रैलियां की, भारत के खिलाफ कई रैलियों में उगला उसने जहर, लेकिन उसके बावजूद कोई असर वहां बलूचिस्तान के लोगों पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। बलूचिस्तान में हाफिज की हर रैली फ्लॉप होती दिख रही है। आतंकी हाफिज की रैली में नहीं कोई भीड़ भी पहुंचती है। निर्वाचित बलूच नेता बुख्ती के प्रभाव को कम करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही। पाक के मशहूर अखबार डॉन में हाफिज के नाकाम होने की ये पूरी खबर छपी। पाक पत्रकार के मुताबिक बलूचिस्तान में हाफिज को उतारना बेअसर रहा। हैरान करने वाली बात यह है कि पाक सेना, आईएसआई और सरकार ने ही हाफिज को बलूचिस्तान भेजा था ताकि खोई हुई जमीन वापस पाई जा सके, लेकिन ऐसा नजर आता नहीं दिख रहा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, हाफिज जब पिछली बार रैली करने बलूचिस्तान पहुंचे थे तो उनका कहना था कि हम रैली कर रहे हैं, भारत को तकलीफ होती है, भारत केवल नहीं चाहता कि हम बलूचिस्तान में जाकर रैली करें और मेरी ही रैली के जिक्र हो रहे हैं। लेकिन अब उनकी रैली कितनी बेअसर रही, वहीं के अखबारों में ये खबर छप रही है और ऐसे में भारत को तकलीफ नहीं हो रही, तकलीफ में वही पड़ने वाले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कई बातें हाफिज सईद की रैली से साफ हुई हैं। पहली बात तो ये साफ हुई कि जो ब्रह्मदक बुख्ती हैं, जो अकबर खान बुख्ती के वारिस हैं, उन्हीं को बलूचिस्तान अपना नेता मानता है। और जो पपेट एक तरह से एक तोता पालने की कोशिश की थी हाफिज सईद ने, वो नाकाम हुई है। पाकिस्तान सरकार की साजिश हो, चाहे पाकिस्तान के आईएसआई की साजिश हो या सेना की साजिश हो, इन सब ने मिलकर के और ये एक रैली का आयोजन कराया था। ये बताने की कोशिश की थी कि बलोच लीडरशिप जो है वो उनके साथ है, वो देश में ही रहना चाहते हैं और सब कुछ ठीक है। एक तो ये उनका जो प्लॉय था वो फाउल हुआ है, वो पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ गया है कि ब्रह्मदक बुख्ती ही उनकी नुमाइंदगी करते हैं, जो देश में नहीं रहते हैं, बाहर से रह के वहाँ लोकतंत्र की आवाज़ उठा रहे हैं, उसको अलग करने की मांग कर रहे हैं। और बलोच लोगों की जो पीड़ा है, जो उनका दुख है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो जाहिर कर रहे हैं, जो भारत में उन्होंने मांगा भी है, शरण मांगी है, हालांकि अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो पहली बात ये क्लियर। दूसरी बात है कि वहाँ के लोग ऐसे हैं जो कतई हाफिज सईद जैसे आतंकियों के हाथ में नहीं खेलना चाहते और नहीं उसकी रैली में आना चाहते हैं, ताकि वो दुनिया में प्रचार कर सके कि देखिए जी, बलूचिस्तान में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लोग हमारे हैं और हमारे साथ हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, भारत के उस रुख को मजबूती मिली है कि वहां बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और लोग अब आतंकियों के साथ नहीं है, उनके साथ न्याय करने की जरूरत है। अरुण, नजर बनाए रखिए। आपको सुनाते हैं, हाल में बलूचिस्तान में आतंकी हाफिज सईद ने एक रैली की थी, लेकिन यहां भीड़ ज्यादा नहीं पहुंची थी, पर उसने भारत के खिलाफ खूब जहर उगला था। अफगानिस्तान में आया, नेटो के मुल्कों को साथ लेके आया, फौजों को लेके आया और फिर इंडिया को अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर बुलाया। कंधार से लेकर लोगर काबल तक इन्होंने 36 इंडिया के ये बड़े बड़े सेंटर बनवाए, बलूचिस्तान और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, दहशतगर्दी और तखरीबकारी के लिए। ये खौफनाक इन्होंने मंसूबे बनाए, ये खेल इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बैठ के खेला। जो काम ये मशरकी बॉर्डर से नहीं कर सकते थे, वो हमारे मगरबी बॉर्डर पे बैठ के अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की शह पर
इन्होंने वो मंसूबे बनाए, आज इंडिया को वो मंसूबे पाश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सुना आपने, अरुण हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अरुण, जिस तरीके से हाफिज सईद लगातार भारत के खिलाफ बोलता नजर आया, बलूचिस्तान पहुंचा, वहां अपना बनाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी कोई अपना बनता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की रणनीति और क्या होगी, और हाफिज सईद को क्या अब समझ में आ रहा होगा कि ऐसे अपने बनाने से अपना नहीं बनेगा, वो जो बोलता है उसे वो बंद करेगा, तभी शायद कोई उसके बारे में सोचे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हाफिज सईद के खुद के वजूद के लिए और जमात उद दावा के वजूद के लिए ज़रूरी है कि वो जहर उगलता रहे, क्योंकि इसी तरह से जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो वहाँ पर ऐसे एलिमेंट हैं, उनको वो अपनी तरफ आकर्षित कर पाता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद वहाँ के आतंकियों को भी ये बात समझ में आने लगी है कि अगर वो हिंदुस्तान की सीमा में घुसने की कोशिश करेंगे या हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ करेंगे तो उनकी जान भी जा सकती है, उनको मारा जा सकता है, सीमा के इधर भी मारा जा सकता है, सीमा के उधर भी मारा जा सकता है। और इसलिए हाफिज सईद के लिए जरूरी हो गया है कि और ज्यादा कट्टरपंथी विचारों को आगे करे, ताकि जो लोग उसके विचारों से प्रभावित होते हैं वो आए। अब उसके वजूद का सवाल है, क्योंकि अब बहुत कम लोग, अब जो रिपोर्ट खुफिया एजेंसियों को मिली थी कि जो आतंकी उसके एक जबान पर, उसके एक बात पर सीमा पार करने की तुरंत कोशिश करते थे, अब उनको डर सताने लगा है। तो ये हाफिज सईद के अस्तित्व का सवाल है, और इसलिए वो पूरे पाकिस्तान में घूम के रीयूनाइट करने की कोशिश कर रहा है खुद के संगठन को। लेकिन और सबसे बड़ी असर कुछ होता नजर नहीं आ रहा है अरुण यहाँ पर, क्योंकि देख रहे हैं हम हाफिज सईद की जितनी रैलियां वो कर रहा है, वो सारी रैलियां फ्लॉप हो रही हैं। यानी बलूचिस्तान के लोग तो समझ चुके हैं, पाकिस्तान को समझना बाकी है। अरुण, आप नजर बनाए रखिए।